नमस्कार। कल मैंने एक वीडियो बनाया था लाइव स्टॉक इंश्योरेंस के बारे में, पशुधन बीमा के बारे में, जोखिम प्रबंधन या पशुधन बीमा योजना 25-26 के बारे में। कुछ जनपद ऐसे थे जो पहले फेज़ में इंक्लूड हुए थे, लेकिन अभी जो दूसरी लिस्ट आई है उसमें बाकी के जो बचे डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन आ गई है कि अब जो हरदोई, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव, अम्बेडकर नगर, अमेठी, बाराबंकी, अयोध्या, सुल्तानपुर, बहराइच, बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, औरैया, एटा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, बाकी के जो डिस्ट्रिक्ट बचे हुए थे उनके बारे में आपको ये लेटर आ गया है और इसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी है। बाय द वे, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसमें बस ये है कि जो कंपनी है इसके अंदर वो HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है। तो इनफैक्ट पूरे यूपी को क्लस्टर में बांटा गया है। जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको एक ही कंपनी को, एक ही इंश्योरेंस कंपनी को पूरा स्टेट नहीं दिया गया है, अलग अलग एरिया को अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी को दिया गया है। तो इस एरिया में HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी को साथ अनुबंध किया गया है और इसमें जो प्रीमियम वगैरह है वो सेम ही है लगभग, और जो गाइडलाइन है, बेसिक जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो सेम है, उसमें कोई अंतर नहीं है। बस कंपनी का अंतर है और कंपनी का जो एरिया है वो अलग अलग रखा गया है। इससे ये है कि एक कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड होने से चीज़ें जो है इजी इंश्योरेंस पॉलिसी में जनरेशन में लेट होता था, बीच में दुर्घटनाएं हो जाती हैं और क्लेम प्रोसेसिंग में भी काफ़ी टाइम लगता था। तो इससे क्या हुआ कि जब एरिया वाइज अलग अलग कंपनीज होंगी तो छोटा एरिया होगा तो उसको मैनेज करना ईजी होगा और लोगों को इसका लाभ भी जल्दी मिलेगा। जल्दी इन द सेंस कि अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसका रिड्रेसल या क्लेम प्रोसेसिंग जल्दी हो जाएगा। तो इसमें जो अभी जल्द ही इसका जो क्या बोलते हैं उसको, जो मैनुअल आती है, कवर नोट का जो बुकलेट आती है, वो रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स में आ जाएंगे। और जहाँ तक इसमें मिडिल मैन है, जो ब्रोकर है, कंपनी है HIBL करके, वो कंपनी सेम ही रहेगी मोस्ट प्रोबेबली। अगर वो चेंज होती है तो फिर चेंज होगा, अदरवाइज उसका एप्लीकेशन ऑलरेडी है अवेलेबल सबके पास। और जैसे ही उसमें कोई चेंज होता है, जो कंपनी अगर बदलती है तो फिर वो कंपनी सारा डेटा ले लेगी, सारे POS की सारे जो पैरामीटर और बैटरी का डिटेल्स बना हुआ है, और वो ऑटोमेटिकली सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। तो कल भी मैंने इसके बारे में बता दिया था कि जो इन्फॉर्मेशन है, जो गाइडलाइन है, जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं बीमा की, वो सेम है, उसमें कोई अंतर नहीं है, चाहे कंपनी A कंपनी काम करे या B कंपनी का। जो मोटा मोटा चीज़ ये है इन्फॉर्मेशन की, जो भी पैरावेट मैत्री POS की तरह काम कर रहे हैं, पहली बात तो वो सारी सूचनाएं बुकलेट में जो भी भरेंगे वो सही भरें। और कभी कभी होता है कि जो सूचना आपसे मांगी जा रही है, इन्फॉर्मेशन भरने के लिए दी जा रही है, आप उसको समझ नहीं पाते हैं तो आप कुछ गलत भर देते हैं। आपको लगता है आप सही भर रहे हैं, लेकिन कहीं भी इस तरह का डाउट हो, चाहे वो स्कोर कार्ड बनाने में आप, और जैसे जो भी बीमा आप करते हैं, एक भारत पशुधन ऐप का एंगल बहुत इंपॉर्टेंट जोड़ा गया है पूरे सिस्टम में। और ये एक NLM स्कीम है, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, जो है लाइव स्टॉक मिशन करके NLM करके चल रहा है। इसमें क्या है कि हम लाइव स्टॉक की सारी डिटेल्स को डिजिटलाइज कर रहे हैं भारत सरकार के माध्यम से। तो आपको ये देखना है, बहुत ही सिंपल सा चीज़ है कि आप जब भी इंश्योरेंस करें किसी एनिमल का, तो वो एनिमल किसी न किसी के नाम से आप ओनर डिसाइड करके उसमें लिखते हैं डिटेल। तो ये ज़रूर ध्यान दें कि वो एनिमल भारत पशुधन पोर्टल पर उसी व्यक्ति, चाहे मेल हो या फीमेल हो, उसी व्यक्ति के नाम से ही पंजीकृत हो। आपने इंश्योरेंस किसी और के A के नाम से करा दिया और भारत पशुधन ऐप पे B के नाम से पंजीकरण कर दिया, तो एक छोटी सी और अनवांटेड एनोमली दिखेगी। और इंश्योरेंस कंपनी वाले भी अगर कहीं रिकॉर्ड में चेक किया उन्होंने ऑनलाइन, क्योंकि उनको एक्सेस दिया जाएगा जब इस तरह का कंडीशन रखा गया है, तो फिर ये एक अनावश्यक सा जो है उस पर वो ऑब्जेक्शन लगाएंगे, जिससे कि क्लेम में दिक्कत होगी। तो आप इसको क्या करना है कि जितने भी पैरावेट मित्री हैं, मैं अपने यहाँ एरिया में भी सजेस्ट करता रहता हूँ उनको, आप एक परमानेंट रजिस्टर बनाइए। अगर आपको इस क्षेत्र में काम करना है लंबे समय तक, आप अपने गाँव को ईयर मार्क करिए, पशुओं की टैगिंग करिए, पंजीकरण करिए, उनका रिकॉर्ड रखिए। उसी से आपका वैक्सीनेशन, टीकाकरण, जो आप फीडिंग करते हैं, लगाते हैं, और AI, ये सब चीज़ें आप उस पर रेगुलरली कर पाएंगे और उनका डेटा आपके पास परफेक्ट होगा। केवल भारत पशुधन ऐप पे एंट्री से काम नहीं चलेगा, उसको OTP से वेरीफाई करना भी बहुत ज़रूरी है, तभी जाके वो चीज़ें
प्रॉपर होती हैं। एक तो ये हो गया कि आप जो भी डेटा लें उसको बेस तक ठीक करके रखें, नंबर 1। नंबर 2, जो भी एनिमल का आप बीमा करेंगे वो पोर्टल पे भारत पशुधन ऐप पे चढ़ने के बाद ही उसका बीमा कराइए। नंबर 2, जब आप भारत पशुधन ऐप पे एंट्री करते हैं उसी समय उसका वैक्सीनेशन की डिटेल्स भी भर दीजिए, ताकि जो एक कंडीशन है इसमें वो फुलफ़िल हो जाए और उसकी वजह से कोई आपका जो क्लेम है वो बाधित ना हो। और तीसरी चीज़ ये है कि जो भी आप डॉक्टर साहब से साइन कराते हैं हेल्थ सर्टिफिकेट के लिए, उस पर क्या बोलते हैं उसको, कवर नोट पे, तो आप इंश्योर करिए कि उसकी लेवी भी जमा हो। डॉक्टर साहब के पास बहुत काम होता है, तो आप इंश्योर करिए कि ये लेवी 15 रुपये हेल्थ सर्टिफिकेट का बड़े पशु, 5 रुपये छोटे पशुओं का और 30 रुपये पोस्टमार्टम का, ठीक है, बड़े पशुओं का, और 6 रुपये लेवी छोटे पशुओं का। ये भी अगर इन केस कुछ ऐसा होता है तो डिपॉजिट हो, उसको आप थोड़ा सा उनके साथ कोलैबोरेट करके सुनिश्चित कराएं। और सभी डॉक्टर्स को भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी चीज़, टैगिंग प्रॉपर होनी चाहिए। बिना टैग के आप इंश्योरेंस नहीं करेंगे। टैग को आप स्टिक करके या उसको केवल फिक्स करके फ़ोटो खींचने के लिए करेंगे तो इसका बहुत बड़ा नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। ये एक तरह की चीटिंग है, फोर्जरी है। अगर आप पीओएस की तरह काम कर रहे हैं, कभी कंपनी को अगर पता लग गया तो आपके जो पीओएस का जो आपको मिला हुआ है वो आपका वो हटा दिया जाएगा और आपको बाहर कर दिया जाएगा कि आप बीमा एजेंट की तरह काम नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके का काम मत करिए। आपका काम होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंश्योरेंस बीमा स्कीम से जोड़ना है, जिससे उनको फ़ायदा मिले। स्कोर कार्ड भरते समय आप बिल्कुल इस चीज़ को समझ लीजिए कि एनिमल की एज क्या है। एज का जो आयु का जो पैरामीटर दिया गया है उसके बीच में है, और उसकी जो प्रजाति है, उसका जो रंग है, उसका जो टीकाकरण का स्टेटस है, और उसका मिल्क ईट का जो स्टेटस है, दुग्ध उत्पादन का, ये सारी चीज़ें उस स्कोर कार्ड में सही ढंग से भरें। और जितना स्कोर आए उतने ही अमाउंट का बीमा धनराशि जो है उसको फिक्स करिए। ये नहीं कि स्कोर आता है 70% और आपने उसको 100% अमाउंट का बीमा कर दिया, प्रीमियम भी जमा कर दिया, लॉस करा दिया आपने ओनर का, लेकिन अगर कुछ दुर्घटना होती है तो उसको 70% ही मिलेगा, क्योंकि वो स्कोर कार्ड के हिसाब से 70% का ही वो एलिजिबिलिटी है उसके अंदर। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एनिमल का कितना बीमा मैक्सिमम हो सकता है। जैसे देखिए लिस्ट आपके सामने है, इसमें आप मैक्सिमम 75,000 बफेलो का हो सकता है। जो अन्य नस्लें हैं नॉन डिस्क्रिप्ट हैं उनका 50,000 तक का हो सकता है। साहिवाल का 65,000 तक का, गंगातीरी थरपर का हरियाणा का 60,000 तक का, नॉन डिस्क्रिप्ट का 40,000 तक का आप कर सकते हैं। उसी तरीके से अलग अलग एनिमल्स का अलग अलग अमाउंट निर्धारित किया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। कहने का मतलब ये है कि 75 रुपीज़ पर एनिमल आपको भी मिलेगा, आपके अकाउंट में आएगा। तो और पीडीटी के अंदर आपको 75% का ही बीमा धनराशि भुगतान होता है, लेकिन आप बीमा जब करेंगे वो फुल का करेंगे, समझ रहे हैं। पीडीटी जब भी आप करेंगे वो टिक करना होता है, उसका प्रीमियम थोड़ा सा बढ़ता है, लेकिन फुल अमाउंट का आपका बीमा होगा। और अगर डेथ होती है तो फुल अमाउंट मिलेगा, लेकिन अगर डिसेबिलिटी होती है, पीडीटी होता है, परमानेंट डिसेबिलिटी होती है, तो केवल 70% का ही, 75% का ही क्लेम हो पाएगा। तो ये छोटी सी जो है थोड़ी बहुत जानकारी जो बची हुई थी वो मैंने आपको दी, रिवाइज कर दी, और अब लगभग पूरे प्रदेश में ये जो है योजना लागू हो गई है। और आप चाहें तो इसको अपने जैसे ही बुकलेट आती है आप इस पे काम स्टार्ट कर सकते हैं। और मैं इस उम्मीद के साथ ये वीडियो समाप्त करूँगा कि आप लोगों को अच्छी जानकारी मिली। आपकी मिस्टेक की वजह से पशुपालक को कोई प्रॉब्लम ना होने पाए, उसका कोई नुकसान ना हो, क्योंकि जब आप बीमा करते हैं सब कुछ होता है, पशुपालक अश्योर्ड रहता है। और किसी दुर्घटना के केस में अगर उसको क्लेम नहीं मिलता है, उस स्थिति में बहुत ही अकवर्ड सिचुएशन क्रिएट होती है, डॉक्टर के लिए भी, आप लोगों के लिए भी। किसान कहता है हमने प्रीमियम दिया तो हमें क्लेम क्यों नहीं मिल रहा है। तो हम लोग कम से कम इस तरह की मिस्टेक्स ना करें जिससे कि किसान को समस्या हो। थैंक यू सो मच। और आगे भी आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो इन्फॉर्मेशन की लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।